जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वरीगा हसन अलवी से है एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जो एलएलबी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है? अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हुए थे और सितंबर की फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गए। द जर्नी वाज़ सो गुड। मतलब होल ऑफ द ईयर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ हमने वर्किंग की, सारी की सारी तैयारी करवाई पार्ट 1 और 2 को। इससे जो प्रीवियस ईयर था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने पार्ट 1 को जो है वो डिस्कस किया था और पार्ट 1 के स्टूडेंट्स ने उनकी सिर्फ तैयारी करवाई थी। लेकिन ऑनवर्ड्स हमने ये जो अभी 2024 में एग्ज़ाम्स हुए हैं इसमें हमने पार्ट 2 भी साथ ऐड किया था। तो पार्ट 1 और 2 के एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा अच्छा था और सारा सिनेरियो आपके सामने ही था, सारी चीज़ें आपके सामने थी। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के हो चुके हैं और स्टूडेंट्स लिटिल बिट फ्री भी हैं, कहीं न कहीं उनको जो है वो स्पेस भी मिली हुई है, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो सून आफ्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट नहीं होते हैं। नॉर्मली आपका जो कॉलेज है वो नवंबर में, दिसंबर में जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है और कॉलेज अगर स्टार्ट हो भी जाए तो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 साल पढ़ा है अभी, वो भी जो है वेल अवेयर हैं कि कॉलेज में जाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। और जिन्होंने 2 साल कॉलेज में लगा लिए हैं, वो तो तीसरे साल में कॉलेज एंटर नहीं होने लगे हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि पहले साल एक बड़ी ना अट्रैक्शन होती है बच्चे को कि कॉलेज लाइफ है, लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम, तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो जब आगे से कुछ नहीं मिलता तो बच्चा थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो जाता है। जब पार्ट 2 में जाता है तो एक नई उनके अंदर उम्मीद होती है कि शायद अब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं होता है। तो फिर पार्ट 3 तक बच्चा जो है ना, रिस्क नहीं लेता है और वो बच्चा जो है ना, वो कहता है यार लॉ तो हो ही जाएगा। वही जो है यूट्यूब चैनल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके पढ़ेंगे और जो लोग बातें करते हैं कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उनकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए वो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं या वो जो 12 क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरी बुक ही होती है। मुझे कोई ऑन रिकॉर्ड आके दिखा दे कि मैंने पार्ट 1 पे जितनी वर्किंग की और पार्ट 2 पे जितनी वर्किंग की। यूट्यूब वीडियोस सारी की सारी पब्लिक हैं, जाके देखें। मुझे कोई प्रूव कर दे कि पार्ट 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पोल साइंस उठा लें, सोशियोलॉजी उठा लें, वर्ल्ड लीगल सिस्टम उठा लें, फिलोसफी ऑफ लॉ उठा लें, कोई बता दे कि इनमें से क्या चीज़ जो है वो मिस है, जो कि बुक के अंदर मतलब आउटलाइन में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दी है लेकिन आपने नहीं करवाई है। बता दे कोई, उठ के आ जाए, ठीक है? तो हमने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। मतलब जो आउटलाइन होती है बच्चों को सारा पढ़ाया है और उसके बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्ट चीज़ें करके बताते हैं ताकि उनका एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से हो जाए। ये सारी ज़िम्मेदारी कॉलेजेस की होती है जो कि वो सरअंजाम नहीं देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम जब कॉलेज के किसी टीचर से बोलते हैं फॉर नोट्स तो वो कॉलेज का टीचर होने के नाते, हालांकि उसका फर्ज है चीज़ें प्रोवाइड करना, लेकिन हरामज़दगियाँ इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि बीइंग द टीचर ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट जब नोट्स मांगता है तो कॉलेज पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, इवन देन डिमांड की जाती है बच्चे से कि आप आउट ऑफ द वे मुझे मिलें, किसी पब्लिक प्लेस में मिलें, किसी प्राइवेट प्लेस में मिलें और बैठ के गपशप करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आपको नोट्स देते हैं। हाउ चीप इज दिस? ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई अलग चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप जितने भी मेरे सुनने वाले हैं आप सब इन चीज़ों से गुजरे होंगे और आप विटनेस हैं क्योंकि आप ही आगे शेयर करते हैं चीज़ें। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है। एनी हाउ, अब जब सारे एग्जाम्स दे दिए हैं तो बच्चों का कंसर्न होता है कि सर हम ना 2 साल पढ़ लिया या साल पढ़ लिया तो हमें साथ कोई और डिग्री करनी है, तो हम कौन सी डिग्री करें? मतलब लॉ पढ़ते हुए लॉ के साथ साथ हम कौन सी डिग्री सर करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं और रिसेंटली जब एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि सर हम लॉ के साथ साथ बीए कर लें, सर हम लॉ के साथ साथ बीए के अल्टरनेट हमारे पास वो एडीपी चल रहा है वो कर लें, सर हम जो है वो बीएस प्रोग्राम शुरू कर लें कुछ 8 साल का। तो यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि मैं क्या आपको रेफर करता हूँ, मतलब डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर डिग्री करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर डिग्री नहीं करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए और वो क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम जो है वो हाईलाइट करेंगे, फिर चॉइस आपकी होगी कि आपने क्या करना है। अच्छा, मैं भी बड़ा विलिंग था, जैसे आप सब हैं इस टाइम पे मैं भी बड़ा था। मैं जब लॉ कर रहा था तो मेरे पहले 2 साल गुजर गए, जब 2 साल मैंने पढ़ लिया
तो मैंने भी आपकी तरह सोचा कि यार ये तो हो ही जाना है, ये तो कर ही लेंगे, ठीक है। आल दो वहाँ चीज़ें मुश्किल थी, तब यूट्यूब चैनल इस तरह का कोई नहीं था जहाँ पे प्रॉपर वर्किंग थी, सारी चीज़ें मिल जाती थी। इवन देन खुद से एफर्ट्स की, 3-3 4 तरह की मेरे पास ऑथर्स की बुक्स हुआ करती थी, डिफरेंट नोट्स हुआ करते थे, फिर मैं अपनी सेल्फ राइटिंग करता था, तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। एंड मीनवाइल आई डिसाइडेड कि यार आई हैव टू डू समथिंग अदर देन लॉ, लॉ के साथ-साथ भी मुझे कुछ करना है। तो मैंने तब फार्मेसी की डिग्री साथ स्टार्ट कर ली। मेरा एक एम था कि मुझे बिज़नेस भी करना है, फार्मेसी का बिज़नेस, मैंने सोचा मैं फार्मेसी का बिज़नेस करूँ। तो मैंने बायो पढ़ी हुई थी, तो उस बेस पे मैंने फार्मेसी की एक डिग्री जो है वो स्टार्ट कर ली कि मीनवाइल मैं लॉ के साथ-साथ फार्मेसी भी कर लूँगा। फार्मेसी तो मीनवाइल मैं कर रहा था, तो आई डिसाइडेड कि यार इससे भी बात पूरी नहीं हो रही है, तो आई हैव टू डू समथिंग, मतलब मज़ीद कुछ करना है। मैंने बीए स्टार्ट कर लिया, मतलब बीए के एग्ज़ाम्स भी मैंने साथ सोचा कि यार वो भी करने हैं। साल में कोई नहीं, अप्रैल के मंथ में होते हैं, जाके दे देंगे। कोविड आया था तब, तो खैर पार्ट 1 बीए हो गया, पार्ट 2 में कोविड आया तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स मैंने नहीं दिए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो 1 दिन पहले तक मेरी स्लिप अभी घर नहीं आई थी। तो मैंने दोस्त को साथ लिया, मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी से पता कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी गए, स्लिप मेरी वहाँ पड़ी थी, स्लिप मैंने वहाँ से रिसीव की एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का पेपर था। तो आई वाज़ लाइक व्हाट टू डू? लेकिन एनी हाउ वो मैंने इंग्लिश की बुक जो है वो मेरे पास पड़ी थी घर पे। मैंने वो एक रात में जितने कोई समरीज हो सकती थी, थीम्स हो सकते थे, पढ़े, बेसिक जो भी इंग्लिश का पार्ट 2 का था, मैंने पढ़ा और जाके पेपर दे दिया। खैर वो करते कराते मेरा बीए हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में हुआ। मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन 500 मार्क्स थे, ठीक है। बीए मैंने कर लिया। बीए करने के बाद मैंने कहा यार अब लॉ तो अभी 1 साल पढ़ा था लॉ का, तो मैंने कहा साथ एमए भी करना है। तो लेकिन एमए आप करते हैं तो फिर या तो बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, पहले 1 साल के पेपर देंगे फिर दूसरे के। तो मैंने बीच में 1 साल स्किप कर लिया ताकि नेक्स्ट ईयर फिर दोनों के इकट्ठे दे दूंगा। 1 साल आपको स्किप करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बीए किया है और वेरी नेक्स्ट ईयर में आप दोनों सालों का मास्टर कर लें, नहीं। 1 साल स्किप किया और स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट ईयर था तब मेरे पास चॉइस थी कि मैं दोनों सालों के इकट्ठे पेपर दे दूँ। तो तब मैंने फिर क्या किया कि मैं मास्टर्स फॉर पोल साइंस उसका एडमिशन भेजा पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। तो तकरीबन आई रिमेंबर कि 15th ऑफ जुलाई समथिंग थी, मैंने एडमिशन भेज दिया। उसके वेरी नेक्स्ट मंथ कोर्ट्स की हमें छुट्टियां होती हैं, तो लॉ मेरा हो गया था। तो मीनवाइल मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो अगस्त का महीना क्योंकि हमें कोर्ट से ऑफ होता है, तो वो जो अगस्त का महीना ऑफ था उस दौरान मैंने पढ़ा और पढ़ के एमए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है उसके एक साथ 10 पेपर जो थे वो मैंने दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स भी जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा मैंने मीनवाइल मतलब बीए भी कर लिया, मास्टर्स इन पोल साइंस भी कर लिया और लॉ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार फर्दर कुछ करना है। एम तो मेरा हमेशा से एलएलएम के लिए था, लेकिन एलएलएम क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैंने यहाँ से नहीं करना है, लोकल एलएलएम नहीं करना। तो मैंने कहा जब तक बाहर नहीं मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे रहते हुए कुछ ना कुछ डिग्री करनी है। वो जैसे आपको कीड़ा मुझे भी था, तो वो स्टिल कीड़ा मतलब कंटिन्यू था, बीए भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, लॉ भी कर लिया, फार्मेसी ऑन दी अदर हैंड, एंड स्टिल जो है वो कीड़ा था कि यार कोई डिग्री होनी चाहिए। तो आई डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन डिप्लोमा जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड था। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर साल 10 तरह के डिप्लोमास आते हैं डिफरेंट, जिसमें टैक्स का डिप्लोमा होता है, फिर आपके पास कॉर्पोरेट होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिप्लोमा होता है, फिर आईपी लॉ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिप्लोमा होता है। तो ये सारे डिग्री से, तो मैंने सोचा क्यों ना यार डिग्री की जाए फिर से, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अच्छा इस सब में पैसा लग रहा है, इस सब में पैसा लग रहा है, लेकिन पैसे की टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी जो टेंशन है वो टाइम है, मतलब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा तो इधर से आता है उधर जाता है फिर आ जाता है, लेकिन जो टाइम चला जाता है ना वो टाइम मुड़ के नहीं आता। तो मैंने वो फिर से मतलब 6 महीने का डिप्लोमा जो है वो स्टार्ट कर लिया। डीटीएल मेरी आप पोस्ट में भी मेंशन होता है, डीटीएल डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। तो मैंने वो स्टार्ट किया तो बड़ा मैं ना मोटिवेटेड था कि यार इस डिप्लोमा को करने के बाद आई वाज लाइक कि मैं टैक्स का बड़ा एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अच्छा खैर वो डिप्लोमा में जब एडमिशन लिया तो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है क्या होता है वहाँ पे क्या नहीं होता है। वहाँ पे भी नोट्स हमारे ही चल रहे हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
और जब मैं डीटीएल कर रहा था, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, तो वहाँ पे सारा साल क्लासेस तो ली हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। सेम जैसे आप ब्लैंक माइंडेड बैठे होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट नहीं है, फिर कंसेप्ट के लिए अगर किसी ने यूट्यूब पर कोई चीज़ अपलोड कर दी है तो कंसेप्ट तो आ गया है, लेकिन उसमें लिखना क्या है ये नहीं है। तो उसको भी फिर मेरी जो क्लास थी, ऑन रिकॉर्ड बात है, स्टिल मेरे पास नोट्स पड़े हैं, और अभी जो रिसेंट अभी वाला बैच गुजरा है, मैं उनका सीनियर था, तो अभी वाले बैच को भी मैंने ही फिर नोट्स अपने सेंड किए जो हमने डीटीएल में पढ़े। तो मैंने अपनी पूरी क्लास को जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए गेस्ट पेपर भी निकाल के दिए और नोट्स भी बना के, ये कोई वो होता है ना गिच करने वाली बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात है। अगर कहेंगे तो मैं अपने डीटीएल के जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो भी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा, और जो अपकमिंग बैच अभी जिसने पेपर दिए हैं उनके भी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे भी फिर ये खाता होता है कि मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, और एट द एंड मैंने वो नोट्स प्रोवाइड किए, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से वर्किंग करने की आदत थी। तो डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ भी हमारा हो गया। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या था, क्योंकि आप आइडियलाइज करते हैं किसी को, और आप में से कोई एक बच्चा भी जो मुझे मीनवाइल कहीं पे आइडियलाइज कर रहा है, तो मैं मेरा अब मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी एग्जांपल दे के इनको समझाऊं, शायद समझ आ रहा है। तो भाई ना लॉ की डिग्री से मैंने कुछ उखाड़ा है, ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं करनी है, लॉ तो करना है, अब इसमें आ गए हैं तो करना है भाई, अल्लाह इज्जत देगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर हक हलाल की करेंगे तो ठीक है। लॉ की डिग्री आपने परसू कर ली है, वो करें। अच्छा, इसके साथ मैंने जितनी भी डिग्रीज की, बीए किया, आज तक बीए की बेस पे मैंने कुछ नहीं उखाड़ा। मास्टर्स किया, मास्टर्स की डिग्री की बेस पे मैंने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा। डीटीएल किया, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, एंड इट वाज ऑल अबाउट थ्योरी। 4 सब्जेक्ट थे, वही 100 नंबर के पेपर थे, वही 10 क्वेश्चन आने थे, वही 5 क्वेश्चन करने थे, और साल पूरा बर्बाद करने के बाद एक देखें नाम क्या है, डीटीएल, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। तो उसका मतलब होना चाहिए कि जब आप टैक्सेशन लॉ में डिप्लोमा करके आए हैं तो यू मस्ट बी एबल टू, यानी किसी को आप फाइलर कर सकें, किसी की रिटर्न सबमिट कर सकें, ऑल अबाउट आपको आना चाहिए प्रैक्टिकल लॉ। लेकिन लिटरली ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि आफ्टर डीटीएल, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरी क्लास में से अगर कोई वैसे किसी फर्म को ज्वाइन किया हुआ था तो वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन उस कोर्स की वजह से पूरी क्लास में से किसी एक बंदे ने फाइलर कैसे करना है ये नहीं सीखा, रिटर्न कैसे सबमिट करनी है ये नहीं सीखा, साल पूरा बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक काम आई मेरे वो डिग्री, पोस्ट के ऊपर लिखा होता है डीटीएल, और लोग पूछते हैं ये डीटीएल क्या होता है, तो फिर बताना पड़ता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन। इसके अलावा उस डिग्री ने आज तक कोई फायदा नहीं दिया। ये सारा कुछ मैंने आपको डिग्रीज के बारे में बताया कि डिग्रीज से कुछ नहीं उखाड़ा है। अच्छा, किस चीज से उखाड़ा है? फिर मैंने क्वेश्चन रेज होता है कि किस चीज से उखाड़ा है? स्किल से। अब आप पूछेंगे कौन सी स्किल? मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं सीखी, और ये मेरी गलती थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने स्किल्स नहीं सीखी। जब मैं लॉ कर रहा था तो इंस्टेड मैं बीए में टांग घुसाता, इंस्टेड मैं फार्मेसी में टांग घुसाता, इंस्टेड कि मैं मास्टर्स को परसू करता, इंस्टेड कि मैं डीटीएल में अपना साल बर्बाद करता। वही अगर 5 सालों में मैंने हर साल किसी एक स्किल को दिया होता और उस स्किल को पूरा पॉलिश किया होता, तो आई गारंटी कि आज के दिन पे मैं मतलब उन डिग्रीज की जो मतलब आज तक मेरे काम नहीं आई, वो 5 स्किल्स अगर मैंने सीखी होती, तो जो आज का दौर चल रहा है मेरे ख्याल में मुझे मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने एक स्किल सीखी थी उस दौरान जब मैं लॉ कर रहा था। तो मैं बताया कि पार्ट 2 के बाद मुझे भी था कीड़ा के यार कुछ करना है, तो मैंने एक स्किल जो है ना, एक स्किल में पंगा लिया था लॉ से रिलेटेड, क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं तो मैं लॉ से रिलेटेड ही बात करूंगा, बाहर नहीं निकलते हैं। वैसे तो बाहर की भी बड़ी स्किल्स हैं, लेकिन उस पर एक अलग से लेक्चर करेंगे, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपिंग है, ये सारी मल्टी जो है वो स्किल्स हैं। लेकिन लॉ से रेलिवेंट मैंने सिर्फ एक स्किल सीखी और उसने मुझे बहुत बेनिफिट्स दिए। वो एक स्किल थी ड्राफ्टिंग की स्किल्स। अब आप पूछेंगे ड्राफ्टिंग क्या होती है? ये इसलिए जरूरी है कि एक तो ये आपका सब्जेक्ट है पार्ट 4 का, यानी जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो पार्ट 4 के अंदर ड्राफ्टिंग पे एक पूरा आपको सब्जेक्ट मिलेगा 100 नंबर का, जिसका आपने पेपर देना होगा, ठीक है।
ड्राफ्टिंग होती क्या है कि जब आप कोई केस फाइल करते हैं, चाहे वो फैमिली रिलेटेड है, चाहे वो सिविल है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, किसी भी तरह का जो केस है, जब आप वो फाइल करते हैं तो आपने अपनी जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, लॉ सारा वो आपने ड्राफ्ट करके मतलब एक केस बना के प्रेजेंट करना होता है बिफोर द कोर्ट। ठीक है। अब अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जितने भी लॉयर्स मोस्टली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो ड्राफ्टिंग का काम या ये जो केसेस लिखवाने का काम है, ये स्टेनोस से करवा रहे होते हैं जो कि कचहरी के अंदर बैठे होते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास दावे जो है वो टाइपशुदा पड़े होते हैं। ये वकील हजरात अपने मुंशियों को भेजते हैं, लड़की का नाम बता दिया, एज बता दी, एक आध फैक्ट और बता दिया। वो स्टेनो क्या करते हैं, वो सिर्फ नेम चेंज करके, डेट बर्थ चेंज करके, दावा पहले का पड़ा होता है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, वकील साहब फाइल कर देते हैं। इसी तरह काम चल रहा है। कोई जो आपकी सेल्फ उसमें है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो मैंने जब ड्राफ्टिंग सीखी तो उसके बाद से लेके आज तक मैंने पार्ट 3 से ड्राफ्टिंग का काम सीख लिया था। तो जब मैंने फर्म ज्वाइन की आफ्टर लॉ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी उसमें मतलब बेनिफिट्स हुए कि मेरे जो सीनियर थे, मैं अक्सर स्टेटस भी लगा रहा था सर सैयद हसना ज़ाहिद गिलानी साहब, तो वो बजाय इसके कि हम अब स्टेनो के पास जाएं, लाइनों में लगे, वहाँ पे ऑलरेडी 2-4 बंदे बैठे हैं, 2 घंटे वेट करें, फिर अपना केस लिखवाएं। वो रात को जो भी काम पेंडिंग होता था हम फॉर्म से उठाते थे, डॉक्यूमेंट्स उठाते थे, रात को लैपटॉप खोला है, इस पे सारा केस खुद से तैयार किया है। जब आप केस खुद से तैयार कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से उसमें अपने फिगर्स पुटअप कर सकेंगे, अपने फैक्ट्स पुटअप कर सकेंगे, ना कि कॉपी पेस्ट चीज़ों पे चलेंगे। जब आपने केस अपने हाथ से तैयार किया है तो आप उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे एज कम्पेयर टू दैट केस। तो ना सिर्फ ये लॉ में सिर्फ मेरी हेल्प नहीं की ड्राफ्टिंग में, मैं नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स मेरे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पे फेमस हैं कि यार अलवी के नोट्स, अलवी के नोट्स, अलवी के नोट्स। मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता हूँ, अल्लाह की ज़ात है, उसका करम है, लेकिन मैंने एफर्ट्स की। वो ड्राफ्टिंग की जो स्किल थी मुझे उसने नोट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब मेरे लिए हुआ, क्योंकि मैं पहले से चीज़ें सेल्फ करने का आदी था। उसने इतनी मतलब नॉरिशमेंट आ गई उससे कि जब मैंने नोट्स बनाना शुरू किए तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती थी इस वजह से। ठीक है। तो एक तो वो रेलिवेंट भी है आपके लॉ फील्ड से, और दूसरा क्या है कि जब आप स्टेनोस के पास जाते हैं तो एक सिंपल आपने जो केस लिखवाना है उसके आप 1000, 500, 700 इतने पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है। और वो आपकी जेब से जाना है। इंस्टेड अगर वही काम आपने खुद सीखा होगा तो वो आप ड्राफ्टिंग खुद करेंगे और आपका वो जो 500, 700 या 1000 है, एक तो वो बचेगा, और 500, 700, 1000 बचाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप सेल्फ उसमें सारा जो है वो लिखेंगे, सेल्फ आपको पता होगा मैंने केस में प्रेजेंट क्या करना है, लिखना क्या, सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स आप खुद से उसमें इंडल्ज करेंगे, बजाय इसके कि आप स्टेनो के पास आए और बनाया जो है वो दावा लिखवा लें। दूसरे नंबर पे जिस फर्म में भी आप जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, उनको आप बता सकेंगे कि यार मुझे ड्राफ्टिंग की स्किल आती है, तो वो सीनियर भी जो है ना खुशी खुशी से आपको जो है वो फर्म में रखने के लिए तैयार होगा कि चलो यार, बजाय इसके कि मैं हम जो है वो स्टेनोस को जाके पैसे देते हैं, तो चलो ये बच्चा है, इसने काम भी करना है और ये ड्राफ्टिंग का भी काम करेगा, और आपकी वहां से भी फॉर्म से भी अर्निंग हो सकती है। लाइक वही पैसे जो फॉर्म वाले बाहर दे रहे हैं किसी स्टेनो को, वही काम आप खुद करें और आप उसके चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। ये बात है करने की हद तक। ठीक है। तो ये सिर्फ एक स्किल बताई है मैंने आपको कि जो मैंने सीखी थी उस टाइम पे, और आज तक मुझे उसका फायदा होता है। मेरे साथ जितने भी एसोसिएट्स हैं वो जो है वो उनको जाना पड़ता है स्टेनोस के पास, वहां से जाके केसेस लिखाने पड़ते हैं, मुझे नहीं जाना पड़ता है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया है तो उसने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप मेरे पास है, मैं ओपन करता हूँ और मैं अपना केस खुद तैयार कर लेता हूँ। सुबह जाके क्लर्क को फाइल दी जाती है, वो फाइल कर देता है। जब भी कोई डेट ऑफ हेयरिंग आती है हम जाके आर्ग्यू कर देते हैं, हमें लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्किल आती है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो मैंने इतनी सारी डिग्रीज की, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ, लॉ ने तो ऑब्वियसली लॉ जो जब लॉ सेलेक्ट कर लिया तो फिर ये करना है। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इससे रेलेवेंट इससे इसके साथ कौन सी डिग्री करें, तो बीए ने आपको कुछ नहीं देना है। देखें जब आप फील्ड में आएंगे ना, तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बंदा आपको मिलेगा जिसने बीए किया हुआ है, तो आप कहाँ फॉल करेंगे? 4 लाख बंदा बीए करता है, नौकरियां कितनी आती हैं बीए की बेस पे? 4, 5, 7 बस। मास्टर्स कितने लोग करते हैं? 2 लाख, 4 लाख, कितनी नौकरियां आती हैं मास्टर की बेस पे? 5, 7। ठीक है, खत्म। बड़े मास्टर वाले मैंने रोल चिप्स समोसे लगाए हुए देखे हैं। बड़े सारे बीए वाले जो हैं मैंने
अपना कोई ना कोई मोबाइल की शॉप खोलते हुए देखें, ठीक है। तो ये डिग्रीज क्या करनी है आपने, एक तो आपका टाइम सारा का सारा जाया है, दूसरा वहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, तीसरा पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं है। तो डिग्री में सारा टाइम वेस्ट करके आगे आपको क्या मिलना है, सिवाय इसके कि आपके घर के बाहर जो बोर्ड है वहां पे लिखा जाएगा जी मास्टर्स, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। माइक चल रहा है और इसमें कुछ नहीं है। तो जो टाइम आपने बीए में जाया करना है 2 साल का, वो 2 साल मैं कहता होता हूँ, मैंने पहले भी आपको अक्सर कहा है कि आप पार्ट वन में हैं तो आप एक शेड्यूल बनाएं कि पार्ट वन के अंदर मैंने अपनी इस स्किल के ऊपर वर्किंग करनी है। आप पार्ट वन भी करें और साथ साथ एक स्किल जो है पूरा साल एक स्किल को दें, पार्ट टू में आ जाए, पार्ट टू साथ साथ करें, साथ एक स्किल उस साल में सीखें। थर्ड ईयर एक स्किल, फोर्थ ईयर फोर्थ स्किल, फिफ्थ ईयर फिफ्थ स्किल। तो 5 साल लॉ करें और साथ 5 स्किल्स सीख लें और फिर फील्ड में आ जाए, कोई आपको हरा नहीं सकता। फील्ड जो है वो शुरू के 2-4 साल मांगती है। मैं जब आया था प्रोफेशन में तो मेरे साथ बहुत सारे एसोसिएट्स मेरे आए थे, क्लास फेलोज आए थे, बैचमेट आए थे, सारे भाग गए सवाए चंद एक के। और मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सरवाइव करना आसान नहीं है। जब लोग कहते हैं ना लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, तो सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। आपको शुरू के 2-3 साल घर से पैसे लाना पड़ते हैं, जो ला के लगा लेता है वो तो आगे चला जाता है, और जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती है, जो अपने घर को सर्व नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे क्या ला के लगाएगा अपने पल्ले से, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो जब वहां पे मुश्किल हो जाएगा ना आपका लॉ में सर्वाइव करना, तो आपके पास स्किल्स होंगी, उन स्किल्स की बिना पे आप अर्न कर रहे होंगे, और वो जो अर्निंग है उसकी बेस पे आप वकालत भी आसानी से कर लेंगे, तो वकालत आपको चुभेगी नहीं। मेरा यही था, मैं लॉ से पहले भी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया आसानी से मंथली कमा रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने आफ्टर लॉ फर्म ज्वाइन की, तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने बोला कि वजी अब यहाँ तो वकालत है, यहाँ वो आपके सेकंड जो भी मैं करता था वो है। तो मैंने वो 70-80 हज़ार रुपये को लात मार के या टांग मार के आप कह लें, तो मैंने ये प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन किया था जीरो पे। पहले जो 3 से 4 साल हैं, ये अभी मुझे तकरीबन प्रैक्टिस के अंदर चौथा साल है। तो ये पूरी की पूरी जो दुरानिया था, इसमें घर कुछ नहीं लेके गए, लगाया ही है। घर से 5 हज़ार लेके आ रहे हैं तो लगा रहे हैं, 10 हज़ार भी ला रहे हैं तो लगा रहे हैं, ऑफिस खर्चे 100 मामला। तो ये कब चलेगा, जब साथ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। मेरे तो चले प्रॉपर्टीज थी, वाले साथ की मामला थे, कभी दुखा नहीं। लेकिन जिनकी नहीं है उन्होंने क्या करना है, सेल्फ मेड बने। मैं भी अल्लाह का शुक्र है सेल्फ मेड ही था, पैसे खुद ही कमाता था, इवन दो के घर से सपोर्ट थी, स्टिल मैं करता था साथ। तो आपको भी यही है कि डिग्रीज में अपना टाइम जाया ना करें, डिग्रीज ने आपको कुछ नहीं लेना। आपके साथ पास 5 साल हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आप सोचते हैं कि व्हाट टू डू एल्स देन लॉ। ये सबसे अच्छी बात है कि आप लॉ के अलावा कुछ सीखने को तरजीह देते हैं। तो आई विल से कि बजाय इसके कि आप लोगों के साथ मेरी तरह वही बीए, वही मास्टर्स, वही फार्मेसी, वही डीटीएल और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी डिग्रीज पे फोकस करें और अपना टाइम बर्बाद करें, आई विल रिकमेंड कि आप जो है स्किल पे फोकस करें। हर साल कोई ना कोई स्किल अपने साथ ऐड करें, और 5 साल में आपकी 5 स्किल्स फटे पे होनी चाहिए, ताकि जब लॉ लॉ में आप आए तो आपके पास 5 स्किल्स हों। तो उन 5 स्किल्स में से कोई एक स्किल भी आपकी वर्क कर गई, कोई एक स्किल भी जो है वो ऑन टारगेट लग गई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपके साथ बैचमेट आएंगे वो भाग जाएंगे और आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो प्रोफेशन के अंदर अगर आप सर्वाइव करना है ना, तो आपको स्किल सीख के आना। दूसरी बात है, जो पहले दूसरे साल के बाद कहते हैं प्रैक्टिस रो इंजनी, सो बिस्मिल्लाह आ जाए यहाँ पे, जो सारे बैठ के उखाड़ रहे हैं आप भी आगे उखाड़ लें। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग इसके मेरे अगेंस्ट भी जाएंगे या बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज आप आते हैं यूनिफॉर्म में, टिकटॉक बनाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 साल आपको पता है आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप वकील हैं ही नहीं। जब डिफरेंट लोग आपको देखते हैं ना, तो एक इमेज डिस्टर्ब होता है आपका। आप वकील बन भी जाते हैं, स्टिल आपको लॉ स्टूडेंट ही कंसिडर किया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक इमेज बन गया होता है कि यार ये स्टूडेंट है, ठीक है। फर्म में भी आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, डेट्स लेने को, या जो है वो सीनियर बीमार है, डींगी हो गया, उसको उम्रे पे चला गया, ये कह के अगर आप
या टिकटॉक बना के बस बैठे हैं चाय पी रहे हैं, तो वकीलों ने फलाना कर दिया, वकीलों ने, ये इस सब से निकल आए। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी डिग्री जो है इसको टिकटॉक की हद तक जो है वो महदूद कर दिया गया है कि यहाँ तो हम चाय पी के सिर्फ टिकटॉक बना के कर देते हैं, या दो चार दोस्त जा रहे हैं हमें तो फांसियां लग रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो लॉ ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, आप लर्न करें, पहले लर्निंग है फिर अर्निंग है। तो आपने लॉ पढ़ना नहीं है, और लॉ पढ़े बिना जो है आपने जब आना है फील्ड में और फिर कहना है कि नहीं जी थेरी में और प्रैक्टिस में डिफरेंस है, तो वो बात कैसे आप कह सकते हैं जब आपने लॉ पढ़ा ही नहीं। तो पहले लॉ पढ़ें फिर प्रैक्टिस के अंदर आए। और आई रिकमेंड कि अपना टाइम डिग्रीज में वेस्ट ना करें। पाकिस्तान के अंदर डिग्रीज जितनी मर्जी लेते जाएं। एमफिल, मेरे मेरे कई दोस्त हैं, अपने दोस्त हैं मेरे जो कि एमफिल किया हुआ है इंग्लिश में, मैथ्स में, एटसेट्रा, जॉब नहीं मिलता है, क्या मिलता है, 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, ठीक है। तो वही अगर आपने स्किल सीखी हो तो आप यही 30-35 एक दिन में कमा सकते हैं। इफ़ यू आर अ वेब डेवलपर, और अगर आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं तो आप 25-30 हज़ार, 50,000 एक दो दिन में कमा सकते हैं अच्छी वेबसाइट बना। अगर आपको कोई और सॉफ्ट स्किल आती है या दूसरी स्किल्स किसी में भी आप माहिर हैं, कोई भी अगर आपकी अच्छी लग जाती है तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डिग्रीज। तो डिग्रीज में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। और सेकेंडली सीएसएस ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है। लाखों की तादाद में हर दफा स्टूडेंट्स आते हैं, चंद एक सिलेक्ट होते हैं, बाकी पागल होकर घर बैठ जाते हैं। यार निकल आए इस सब चीज़ों से। अगर आपने लॉ ज्वाइन कर लिया है तो ये बड़ी अच्छी फील्ड है, ठीक है, लेकिन तब जब आप इसमें सर्वाइव कर जाएंगे, जब आप इसमें डट जाएंगे कि यार आई हैव टू डू, और साथ साथ फिर जो मैंने कहा है कि स्किल्स बेस सीख के आना, अदरवाइज ना आना, ठीक है। तो डिग्री वर्सेस स्किल की अगर कंक्लूड करें तो स्किल इज 1000 टाइम्स बेटर देन अ डिग्री। मैं यही कहूँगा। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जितने लोग भी कमा रहे हैं वो डिग्री होल्डर नहीं है, वो स्किल होल्डर है। ये चाय वाला देख लें कितनी डिग्रीज है इसके पास, या डिग्री की बेस पे जा रहा है आगे या स्किल की बेस पे जा रहा है, और आगे स्किल्स ही वो सीखने को प्रेफर भी कर रहे हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके वो स्किल बेस्ड हैं, डिग्री बेस्ड नहीं है। जितने भी आपके फ्रीलांसर बैठे हैं स्किल्स बेस्ड हैं। डिग्री नो डाउट एक बेसिक नेसेसिटी है, वो आपने लेनी है, लेकिन अब जब लॉ चूज कर लिया तो वो डिग्री काफी है आपके लिए। फिर आपको टांगे अड़ाने की जरूरत नहीं है बीए में या इधर मास्टर्स में, या सम जो भी कोई भी तरह की डिग्री लें। मैं अपनी मिसाल के साथ आपको सारी चीजें बता दी। तो अब जब बात करेंगे कि सर कौन सी डिग्री चूज करें लॉ के साथ, तो आंसर इज नो डिग्री रिक्वायर्ड। कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं। हाँ, आई विल रिकमेंड कि आप स्किल सीखें। स्किल कौन सी सीखनी है, लॉ से रेलिवेंट कौन सी स्किल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।